हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के चैनल पर। आज हम करेंगे अवकलन, जो नया टॉपिक है। अवकलन एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष होने वाली परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। एक चर राशि x मान लो या y मान लो, तो आप क्या करोगे, एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष होने वाली परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। dy/dx को हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस में h माइनस में fx बटा में h लिख सकते हैं। सामान्य अवकलन ऐसा अवकलन जिसे सीधे सूत्र की सहायता से हम प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, सामान्य अवकलन होगा। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है सूत्रों का, तो x की पावर n का होता है, तो यानी कि पावर आगे आ जाती है और एक पावर एक कम हो जाती है। तो n आगे आएगा, x की पावर n माइनस कम हो जाएगा एक, और यहाँ पे dx बटा में dx लिख सकते हो, क्योंकि x का x के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा। तो n गुणा में x की पावर है n माइनस से 1। तो यहाँ पे हमें ये चीजें प्राप्त होगी। और दूसरा सूत्र है इसी का कि d/dx 1/x का, तो 1/x को हम d/dx यानी कि x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो -1 आगे आएगा और x की पावर -2 हो जाएगा। तो -1/x का स्क्वायर ये सूत्र बन जाएगा। तो 1/x का -1/x की पावर 2 बन जाएगा। तीसरा क्या आएगा कि d/dx, और हमारे पास रूट x क्या होगा, 1/2 नीचे रूट x। तो रूट x का 1/2 नीचे रूट x आएगा। और फोर्थ हमारे पास क्या है, d/dx log x का क्या होता है 1/x। तो इस प्रकार से ये फार्मूले हम देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा तो d/dx e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x। छठा क्या है हमारे पास, d/dx, आप इनको साथ साथ लिख भी सकते हैं, a की पावर x, तो a की पावर x सेम रहेगी, log a आएगा यहाँ पे, तो log a। तो यहाँ पे log e होता है, तब आपके पास इसका मान 1 होता है। तो e की पावर x का गुणा 1 करेंगे तो e की पावर x ही रहता है। तो हम ये चीजें ध्यान रखेंगे कि log e का मान 1 होता है। याद रखना, log 5 जैसे बेस और संख्या बराबर हो, बेस और मान बराबर हो, तो आपके पास log में 1 मान होता है। नेक्स्ट देखोगे कि आपके पास d/dx, हमारे पास अगर मॉडुलस x का अवकलन करना पड़े तो x बटा में मॉडुलस x होता है। अब आप देखोगे एक 8वां d/dx, ये साइन x का क्या होता है, cos x। साइन का क्या होगा, cos। और 9वां देखेंगे cos का क्या होगा, माइनस साइन। तो cos का क्या होगा, माइनस से साइन। तो इस प्रकार से आप इनको करोगे। उसके बाद 10वां देखेंगे d/dx tan x का, तो tan x का हमारे पास sec² x होता है। और उसके बाद कोट का देखते हैं, तो d/dx कोट x का क्या होगा, माइनस cosec² होगा, माइनस से cosec²। याद रखने वाली बात है, जहां c होता है वहां पे नेगेटिव आ जाता है। कोस का माइनस साइन होता है, कोट का माइनस cosec² होता है। आगे देखेंगे d/dx sec x का क्या होगा, ये sec x tan x होगा, आपके पास sec x है tan x होगा। और 13वां देखते हैं कि d/dx, उसके बाद प्लस का कोसेक लगाएं, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक x है कोट x। तो इस प्रकार से जब c पे आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस नजर आएगा। तो कोसेक में, कोट में, कोस में तो माइनस लगेंगे। कोस का माइनस साइन होता है, कोट का माइनस cosec² होता है, और कोसेक का माइनस कोसेक x से कोट x होता है। इस प्रकार से आप इनको लिखोगे। नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स वाले, तो हमारे पास d/dx साइन इनवर्स x का क्या होगा, 1/√1 माइनस में x का स्क्वायर। d/dx कोस इनवर्स x का, इसी का माइनस लगा देते हो, बस इसी को माइनस से लगा देते हो। d/dx tan इनवर्स का क्या होगा कि 1/1 प्लस में x का स्क्वायर। और d/dx कोट इनवर्स का क्या होगा, इसी के आगे माइनस से लगा देते हो। और उसके बाद d/dx sec इनवर्स x का क्या होगा, 1 में आपके पास x रूट है, x का स्क्वायर माइनस 1 होता है। और d/dx को sec इनवर्स x का, आप इसके आगे क्या लगा देते हो, माइनस लगा देते हो बस।
तो इन चीज़ों से आप ध्यान रखोगे कि ये आपके पास फॉर्मूले याद होने चाहिए। और अब देखते हैं डी अपॉन में डी एक्स साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोला एक्स का क्या होगा, कोस हाइपरबोला एक्स होगा विदाउट कोई माइनस प्लस। तो आप देखोगे साइन का कोस होता है। अब डी अपॉन में डी एक्स कोस हाइपरबोला का क्या होगा, सीधा प्लस का साइन हाइपरबोला होगा। तो इस प्रकार से आप इनको देखोगे। डी अपॉन डी एक्स टेन हाइपरबोला का क्या होगा, आपके पास सेक स्क्वायर हाइपरबोला होगा। और कोट डी अपॉन डी एक्स कोट हाइपरबोला का क्या होगा, आपके पास कोसेक स्क्वायर हाइपरबोला एक्स होगा। इनमें माइनस नहीं लगेगा, ये याद रखना। कोट में माइनस जरूर आएगा, कोट में इन तीनों में कोट माइनस नहीं लगेगा। कोट में माइनस कोसेक स्क्वायर आएगा, कोसेक स्क्वायर हाइपरबोला आएगा। और डी अपॉन में डी एक्स और सेक हाइपरबोला का क्या होगा, सेक हाइपरबोला में भी माइनस लगेगा, ये याद रखना आप। सेक हाइपरबोला एक्स और टेन हाइपरबोला एक्स, ये चीजें ध्यान रखने वाली बात होती है। तीन ऊपरलों में माइनस नहीं लगता, इन तीनों में ऊपर माइनस नहीं लगता, नीचे तीनों में माइनस लगेगा, ये चीज आप ध्यान दोगे। कोसेक हाइपरबोला एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक हाइपरबोला एक्स और कोट हाइपरबोला एक्स। तो कोट हाइपरबोला एक्स, तो यहाँ पे माइनस लगेंगे तीनों में, ऊपर तीनों में प्लस रहेंगे। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस देखोगे। नेक्स्ट करते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोला इनवर्स का क्या होगा। तो आपके पास एक बटा में रूट के अंदर एक प्लस में एक्स का स्क्वायर होगा। और कोस इनवर्स हाइपरबोला में क्या होगा, कोस इनवर्स हाइपरबोला एक्स में आप देखोगे कि आपके पास साइन में एक बटा में एक प्लस में एक्स का स्क्वायर आया, और यहाँ पे एक बटा में एक्स का स्क्वायर माइनस से एक आएगा। ये अंतर होता है हाइपरबोला इनवर्स में। तो देखोगे कि इन चीजों को आप ध्यान रखते जाओगे। और नेक्स्ट करते हैं, अवकलन करेंगे tan हाइपरबोला इनवर्स का। तो tan हाइपरबोला इनवर्स का क्या होगा, एक बटा में एक प्लस में एक, यहाँ पे एक प्लस एक्स का स्क्वायर होता है सीधा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस एक होगा। तो एक्स का स्क्वायर है माइनस एक, तो यहाँ पे ये याद रखोगे। डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे कोट हाइपरबोला का क्या होगा, कोट इनवर्स है हाइपरबोला एक्स। तो उसका क्या होगा हमारे पास, एक बटा में एक माइनस में एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे माइनस लगाए ना, तो यहाँ पे हम माइनस से लगा देते हैं, तो ये माइनस होगा। और इसके अंदर ये चेंजेस आप देख लोगे कि डी अपॉन डी एक्स, अब सेक इनवर्स हाइपरबोला के एक्स के अंदर क्या होगा कि माइनस एक बटा में एक्स रूट के अंदर एक माइनस में एक्स का स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। और डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स हाइपरबोला के अंदर क्या होगा, आपके पास माइनस एक बटा में एक्स रूट के अंदर एक प्लस में एक्स का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे इनको, और आई होप कि ये चीजें आपको याद रहेगी। डी अपॉन डी एक्स कोई दो गुणा में फंक्शन है u और v, गुणा में दो u और v फंक्शन का आप अवकलन करोगे तो u का अवकलन v समान v सेम, और प्लस में u सेम और v का अवकलन, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो। तो d अपॉन डी एक्स यू का, v सेम रखोगे, प्लस में u सेम रखोगे d अपॉन डी एक्स है v का। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। अब अगर d अपॉन डी एक्स यू बटा v रखें तो हम क्या करेंगे, v का नीचे स्क्वायर, v ऊपर सेम d अपॉन डी एक्स यू का, और माइनस u सेम डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी किसका, v का। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से ये फॉर्मूले याद रखेंगे। आई होप कि ये चीज़ें आपको याद रहेगी। इन पे कुछ एक उदाहरण करेंगे अब, तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। तो उदाहरण नंबर एक में देखते हैं कि d अपॉन डी एक्स और 5 की पावर x, तो इसका जो अवकलन होगा वो 5 की पावर x सेम रहेगा और log 5 रहेगा। नेक्स्ट करते हैं 2 नंबर उदाहरण। तो d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे साइन के अंदर क्या है, साइन x है। तो पहले अवकलन हमेशा चोर की तरह कार्य करता है, और किस प्रकार से कि वो पहले सबसे पहले ताले को तोड़ेगा, तो यानी साइन का क्या होगा, कोस, तो अंदर सेम रहेगा। अब अंदर वाले का करोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस, तो एक्स का क्या होगा, 1। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, कोस एक्स इंटू में कोस के अंदर साइन एक्स, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। 3 नंबर में क्या कहा है कि d अपॉन डी एक्स
ए एक्स की पावर ए एक्स प्लस में बी की पावर एम, तो एम आगे आएगा, ए एक्स प्लस में बी की पावर एम माइनस 1 हो जाएगा, और अंदर वाले का क्या करोगे गुणा में, तो ए एक्स का ए होगा और बी का 0। कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है हमेशा। तो यहाँ याद रखोगे अचर का अवकलन 0 किस प्रकार से, जैसे डी अपॉन डी एक्स आप x की पावर 0 का यानी 1 का अवकलन करते हो तो 0 आगे आएगा, x की पावर 0 माइनस 1 यानी कि आंसर क्या आएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है 0 होता है। 4 नंबर में देखोगे d अपॉन डी एक्स रूट के अंदर दिया हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो रूट वाले का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 नीचे रूट सेम, 1/2 नीचे रूट सेम, और रूट वाले का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए एक्स का स्क्वायर क्या होगा 2ax और प्लस में बी एक्स का क्या होगा b। तो इस प्रकार से आपके पास क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। 5 नंबर में देखते हैं कि d अपॉन डी एक्स और e की पावर कोस एक्स, तो e की पावर का कुछ भी हो तो e की पावर सेम रहता है, और इनटू में कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। छठे में क्या दिया हुआ है कि d अपॉन डी एक्स और साइन के अंदर x की पावर 3 है, तो साइन का पहले करोगे तो कोस आएगा x की पावर 3 अंदर आएगा, गुणा में x की पावर 3 का क्या होगा 3x की स्क्वायर और x का क्या होगा 1। तो इस प्रकार से आपके पास जो आंसर आएगा वो 3x का स्क्वायर कोस x की पावर 3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इनको सोल्व करोगे। 7 नंबर में आप करोगे d अपॉन डी एक्स और साइन स्क्वायर x, तो यहाँ स्क्वायर में 2 आगे आएगा, साइन की पावर 1 बचेगा और साइन का क्या होता है कोस एक्स, तो इसको हम साइन 2x का फार्मूला भी लिख सकते हैं। 8 नंबर में क्या आएगा कि d अपॉन में डी एक्स कोट इनवर्स के अंदर रूट एक्स है, तो आप पहले सबसे पहले क्या करोगे कोट इनवर्स का सोल्व करोगे, तो -1/1 प्लस में x का स्क्वायर होता है तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा। अब रूट एक्स का करोगे तो 1/2 नीचे रूट एक्स आएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो वो -1/2 रूट एक्स और 1 प्लस में x का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर करने का मतलब मीनिंग क्या है x लिखना है, क्योंकि रूट से स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। 9 नंबर में क्या होगा d अपॉन में डी एक्स और साइन रूट अंदर आएगा x के, तो साइन का क्या होगा कोस और रूट एक्स मल्टीप्लाई में रूट एक्स का क्या होगा 1/2 नीचे रूट एक्स। इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। 10 नंबर में क्या कहता है कि d अपॉन डी एक्स रूट के अंदर साइन रूट एक्स हो, अब रूट के अंदर ही रूट एक्स साइन है तो रूट का सबसे पहले करोगे तो 1/2 नीचे रूट सेम, 1/2 नीचे रूट सेम, फिर साइन का क्या होगा कोस रूट सेम, अब रूट एक्स का क्या होगा 1/2 नीचे रूट एक्स। तो अब इसको लिखने का मीनिंग क्या है, आप इसको लिखोगे कोस रूट एक्स बटा में 4 रूट एक्स और रूट के अंदर साइन रूट एक्स। तो इस प्रकार से आप इस चीज को लिख सकते हैं। 11 नंबर में आपके पास क्या है d अपॉन डी एक्स और 1/log x। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि 1 में x का क्या होता है -1 में इसका स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर होगा। अब log x का क्या होगा 1 में x होगा। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है यदि f(x) बराबर कोस हाइपरबोला x हो, कोस हाइपरबोला x हो तो हमें निकालना क्या है f'(0) का मान निकालना है। तो सबसे पहले f'(x) करोगा तो कोस का क्या होता है साइन हाइपरबोला होता है भी, क्योंकि 3 प्लस पहले 3 प्लस के होते हैं। तो अब इसमें 0 रखोगे तो साइन 0 का मान क्या होगा, साइन हाइपरबोला 0 का मान क्या होगा आपके पास 0 होगा आंसर। और 13 में क्या कहता है कि d अपॉन डी एक्स लोग बेस भी x है वैल्यू भी x है, तो इसका मीनिंग क्या होता है भी लोग x का मान 1 होता है। आप याद रखोगे लोग 1 का अवकलन 0, बिल्कुल इस प्रकार से आप इनको ध्यान रखोगे। यहाँ लिख लेना आप लोग x का मान 1 होता है, जब बेस और वैल्यू समान हो तो आपके पास आंसर है लोग में 1 होते हैं भी। तो d अपॉन में डी एक्स ई की पावर x की पावर 3 लिख दोगे यहाँ पे। तो इसको सोल्व करोगे तो e की पावर सेम रहेगा और x की पावर 3 का क्या रहेगा 3x का स्क्वायर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। 15 नंबर में क्या कहता है कि लोग d अपॉन में डी एक्स किसका लोग मॉडुलस x का, तो मॉडुलस x का मतलब क्या होता है लोग में तो मॉडुलस ही रहता है, तो लोग x का मान क्या होता है 1/x, बस लिखने का तरीका अलग हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि यदि आपके पास रूट एक्स प्लस में रूट वाई बराबर क्या है 2, यदि हो तो, यदि रूट एक्स प्लस में रूट वाई बराबर 2 हो तो y का मान 1 पर dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, y का मान 1 रखोगे तो रूट एक्स बराबर क्या रहेगा, 2 में से 1 गया तो यानी 1, तो x का मान भी क्या आएगा आपके पास है 1 आएगा। तो x का मान 1 और y का मान 1, तो dy अपॉन dx निकालोगे इसका तो क्या होगा, dy अपॉन dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे समीकरण नंबर 1 का। अवकलन किसका, इसका। तो रूट एक्स प्लस में रूट वाई का बराबर 2 अवकलन करने पर तो हमारे पास क्या होगा, रूट एक्स का तो 1/2 नीचे रूट एक्स और प्लस में 1/2 नीचे रूट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर क्या होगा 0। तो अब इसमें वैल्यू रख दो 1 1, तो 1/2 बराबर -1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स होगा कि नहीं बोलो। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान, अब इसमें ये कट जाएगा तो -1 उत्तर आएगा बस ओनली। तो आपके पास क्या रहेगा, -1 आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। तो आपके पास d अपॉन डी एक्स लोग के अंदर log x हो तो क्या होगा, तो log का होगा 1/, तो 1/, log अंदर x है वही रहेगा, और गुणा में log x के अंदर वाले का करोगे तो 1/x रहेगा। तो आपके पास 1/x log x आंसर है मिल जाएगा। 18 नंबर में देखते हैं कि दीर्घवृत्त x की स्क्वायर बटा में a का स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर बराबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो यहां से आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये 2x बटा में a स्क्वायर और यहाँ पे 2y बटा में b स्क्वायर, y का क्या होगा dy अपॉन dx और बराबर क्या होगा 0। तो आप इसी चीज को इधर ले जाओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx और y बटा में b स्क्वायर बराबर रहेगा -x बटा में a स्क्वायर। तो आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू रहेगी वो -x बटा में a स्क्वायर, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे b का स्क्वायर चला जाएगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपके पास ये आंसर है बन जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 19 नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पास। यदि f(x) बराबर log x हो तो, f(x) बराबर log x हो तो आपके पास f डबल डेरिवेटिव का मान क्या होगा। तो एक डेरिवेटिव का मान तो आपके पास 1/x और दूसरे का क्या होगा 1/x का ही होता है -1/x का स्क्वायर। तो आपके पास ये आंसर है मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट करते हैं 20 नंबर। यदि आपके पास f(x) बराबर log x हो, log x हो तो हमें f डैश e का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, पहला डेरिवेटिव करोगे इसका तो वो क्या आएगा f डैश x, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 में log x और log x का क्या होता है 1 में x। तो यहाँ f डैश e रख देते हैं, तो f डैश e रखने पे log e का मान 1 होता है तो 1/x आंसर मिल जाएगा और x का मान भी e रखना है तो x का मान भी क्या आ जाएगा आपके पास है e, क्योंकि इसमें e और log e का मान 1 होता है। तो यहाँ लिख देना आप log e का मान 1 होता है जब बेस भी 1 हो और आधार भी 1 हो, बेस और वैल्यू सेम हो तो आप क्या करोगे 1 करोगे log। तो डियर स्टूडेंट 21 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं यदि हमारे पास f(x) बराबर दिया हुआ है 2 की पावर x हो तो आप निकालोगे क्या f डबल डैश से x निकालोगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करते हो 2 की पावर x और log 2 मिलता है। अब यहाँ से आप डेरिवेटिव सेकंड निकालोगे तो log 2 तो कांस्टेंट है अभी, तो log 2 तो कांस्टेंट है, 2 की पावर x का क्या करोगे log 2 की पावर x और इनटू में log 2 ये सेम आ जाएगा। तो यहाँ से log 2 का तो होल स्क्वायर हुआ और 2 की पावर x आपके पास है मान आया। तो ये इस चीज से आप सोल्व करोगे इसे। और नेक्स्ट करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि d अपॉन डी एक्स के अंदर 2 की पावर sin x हो तो क्या होगा। तो ये सेम ही रहेगा 2 की पावर sin x और log 2। अब sin x का क्या होगा sin x का cos x हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। 23 नंबर में क्या करोगे कि यदि y बराबर मॉडुलस x हो तो x बराबर 0 पर dy अपॉन dx का मान
ज्ञात करना है हमें। तो क्या करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमारे पास एक्स बटा में मॉडुलस एक्स आएगा, तो जो कि अस्तित्व में नहीं है। तो एक्स बराबर 0 पे तो अस्तित्व में नहीं है अभी, तो एक्स बराबर 0 पर अस्तित्व में नहीं है। तो ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग के अंदर क्या रहेगा, एक्स प्लस में रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करोगे तो लॉग का तो होता है 1 बटा में सेम, लॉग का होता है 1 बटा में सेम। और अब इसके अंदर वाले का करोगे तो 1 प्लस में एक्स का तो 1 हो जाएगा, और रूट वाले का क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 नीचे रूट सेम। अब अंदर वाले का क्या होगा कि 2x और प्लस में 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास है x की स्क्वायर का 2x और a के स्क्वायर का मान 0। तो आप लिखोगे कि 1 बटा में x प्लस में रूट के अंदर x की स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, ये तो आएगा। और यहाँ पे 1 प्लस में 2 से 2 कैंसिल करोगे तो x बटा में रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करोगे थोड़ा, तो x प्लस में रूट x की स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, यहाँ से लघुत्तम लोगे तो x की स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो x की स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में x, तो ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, तो आपके पास 1 बटा में रूट के अंदर x की स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर ही बनेगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन रहेगा। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इसको करोगे। 25 नंबर एग्जाम्पल में क्या कहता है कि d अपॉन में dx और log x और यहाँ पे 10 वैल्यू दी हुई है। तो आप इसको d अपॉन में dx के अंदर ही सोल्व करोगे, तो log x और 10 हो तो आप इनका बेस चेंज कर लेते हो, log e10 बटा में log ex। तो इस प्रकार से आपके पास ये है। तो log e10 का तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो log e10 तो आप बाहर रख लोगे, अंदर क्या होगा 1 बटा log ex का। तो 1 बटा log ex का मान क्या होता है, आप रखोगे कि माइनस 1 बटा में इसका होल स्क्वायर, माइनस 1 बटा में इसका होल स्क्वायर, log ex का क्या होता है 1 बटा x। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे, और ये आप फार्मूला लिख लोगे यहाँ पे, log a आधार और b वैल्यू हो तो इसको आप log e b बटा में log e a लिख सकते हैं। तो इस चीज को आप सोल्व करोगे, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, माइनस log e10 ऊपर आएगा डिवाइड में x और log ex का होल स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दोगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। प्रश्न नंबर 26 में देखते हैं कि dy बराबर 1 प्लस में x प्लस में x की स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल और चलता हो तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा। तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा, इस चीज़ को हम किसका एक्सपेंशन लिखते हैं, e की पावर x का। तो ये e की पावर x होती है, तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वापस क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। तो dy अपॉन dx का मान कौन होगा, y होगा। और नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि dy अपॉन dA, जहाँ a की पावर x हो, तो अब x के सापेक्ष नहीं करना, यहाँ पे क्या है a के सापेक्ष है, तो a के सापेक्ष। अब इसका क्या होता है कि आप क्या करोगे, d अपॉन जो a के सापेक्ष है तो पावर आगे आएगी, तो पावर आगे आएगी तो आप dA में लिखोगे a की पावर x को x आगे और a की पावर x माइनस 1 कम, और dA बटा में dA। तो इस प्रकार से आपके पास x की पावर a गुणा में x गुणा में a की पावर x माइनस 1 आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट आई होप कि यह चीज़ें आपको समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।